हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। अभी तक हमारा डे 1 डे 2 टाइम एंड वर्क में 2 वीडियो हो चुके हैं। आज अपने तीसरा वीडियो है। दिल थाम के बैठिए, पानी वानी पी के नाश्ता करके बैठिए, क्योंकि डे नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से अपने मेन वीडियो शुरू हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो रे भाई। अगर नहीं करना चाहते हो तो आज तक ही नहीं किया तो अब क्या करोगे, रहने दो। कम से कम वीडियो तो देखो, जितना सीख सकते हो उतना सीखो। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ऊपर हेडिंग लिखिए टाइम एंड वर्क डे नंबर 3। ओके, आइए अब देखिए बेटा जी, ये अपना डे नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है। पहले तो भाई सभी के सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि जब भी अगर क्वेश्चन में ऐसा नाम आए कि ए और बी मिलकर काम करते हैं, बी काम छोड़कर चला गया, ए काम पर वापस आ गया, यानी कि किसी काम को छोड़कर जाना या अचानक बीच में शामिल हो जाना, अगर ऐसे पर्सन एग्जाम में जब भी आए तो तुम्हें यहां पर मैं एक नई चीज सिखाता हूं, आप सीखना। वो चीज अगर सीख लिया आपने तो कभी जिंदगी में आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो, ए किसी काम को करता है 20 दिन में और बी उसी काम को करता है 24 दिन में। दोनों का लघुत्तम ले लो 120। 20 छिके 120, 24 पंजो 120, काम खत्म। अगर किसी को लघुत्तम लेना नहीं आता है कि यहां 120 कहां से आया, मैं बता दूं, वो जाके पहले डे नंबर 3 का वीडियो देख लो, सॉरी 2 का वीडियो देख लो। उसमें मैंने सारी चीजें बता रखी है कि कैसे कैसे लघुत्तम लिया जाता है। ओके, आइए अब देखो प्रश्न क्या दे रखा है। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, 6 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। ऐसा प्रश्न जब भी एग्जाम में आए तो उसका एक डायग्राम बना लो। डायग्राम कैसे, जैसे ये ए है, ये बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। प्रश्न क्या रखा है, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, ए इसने भी किया और इसने भी किया, दोनों एक साथ स्टार्ट हो गए, चलो 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 चलो, है ना। 6 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। जैसे 6 दिन बीते बी काम छोड़कर चला गया, यानी कि बी यहां से हट गया, केवल ए बचा। तुम थोड़ा सा सोच के देखो, स्टार्टिंग में दोनों थे कितने दिनों तक, 6 दिनों तक। इसने भी 6 दिन काम किया, इसने भी 6 दिन काम किया। इसका काम हुआ 36, इसका काम हुआ 30, टोटल हो गए 66। यहां तक 66 काम हो चुका है। अब मुझे बताओ शेष काम कितना बचा। आपने बोला सर 120 में से 66 घटा दो, 54 बचेगा सर। क्लियर, 54 बचा। अब मैं आपसे ये कह दूं कि ये 54 बचा है, ये कौन करेगा, तो आप बोलोगे सर बी तो फुर बचा, ए करेगा। तो आप ये कह सकते हो कि ए बराबर 54 बटा, अब देखो ए ये रहा, ए की वैल्यू कितनी है 6, देखो ये 6 है ना, 6 का भाग दे दो, 6 निम 54, यानी ए ने कितने दिन में किया, 9 दिन में। क्लियर, ए ने कितने दिन में किया, 9 दिन में। अब प्रश्न देखो, पहला क्वेश्चन, शेष काम ए ने कितने दिनों में किया, तो उत्तर आएगा 9 दिन में। पहला क्वेश्चन, संपूर्ण कार्य कितने दिनों हुआ, टोटल काम कितने दिनों में हुआ, 6 + 9 बराबर 15 दिन में। यही इसका आंसर है। बात समझ में आई मैंने क्या क्या बताया है। इस चीज को नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पर अपन भागते हैं। बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए इसको। ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। बात को समझना, प्रश्न किधर का है, ए तथा बी। चलो सबसे पहले लिखते हैं, ए किसी काम को करता है 40 दिन में, बी उसी काम को करता है 60 दिन में। 40 दिन और 60 दिन, दोनों को लघुत्तम ले लो 120, 4 × 12, 6 दूनी 12। ये तो आपको करना ही करना है, और इसको अच्छा समझना है तो पहले डे नंबर 2 देख लेना। क्लियर, अच्छा, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया। काम छोड़कर चला गया, बीच में कोई शामिल हो गया, तो भाई सबसे पहले डायग्राम बना लो। ये ए है, ये बी है, ए और बी दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। लो भाई दोनों स्टार्ट हो गए। क्लियर, कार्य
कार्य समाप्ति, मान लीजिए यहां पर एंडिंग हो गया, यहां पर एंडिंग हो गया, ये एंड हो गया। कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले, इसके जस्ट 5 दिन पहले, कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले, यानी कि इसके जस्ट 5 दिन, यानी कितने दिन का गैप है यहां पर? 5 दिन। कार्य समाप्ति के जस्ट 5 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया, यानी ये बी काम छोड़कर चला गया। यानी कि जैसे एंड होने वाला था काम, उससे जस्ट 5 दिन पहले बी छोड़कर चला गया। इसका मतलब है लास्ट के 5 दिनों में, लास्ट के 5 दिनों में केवल ए ने काम किया है। समझ में? लास्ट के 5 दिनों में केवल ए ने काम किया है। दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? दोनों ने। तो अब देखो मैं इसके लिए एक बात बताता हूं, पहले ए का निकालते हैं। लास्ट के 5 दिनों में ए ने काम किया, बी यहां से चला गया तो बी की वैल्यू 0, 15 और ये हो गया 0। इसका अरे बी तो था ही नहीं, बी के लिए तो मैंने 0 कर दिया, और ए यहां पर 5 दिनों के लिए था तो 5 से गुणा कर दिया। टोटल जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। क्लियर? यानी कि इस ए ने इस साइड में 15 काम किया। अगर ये 15 काम में घटा दूं तो बाकी काम तो इन दोनों ने किया है, स्टार्टिंग में भी तो किया है ना। यहां पर मैं लिख सकता हूं शेष 120 में से 15 घटा दो, बचेगा 105। क्लियर? ये दोनों ने मिलकर, इन दोनों ने मिलकर 105 काम किया है, दोनों ने मिलकर। तो आप लिख सकते हो a प्लस बी बराबर 105 बट्टा, अब a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, 3 और 2 कितने हो गए? 5। यहां पर 5 का भाग, a प्लस बी ना, तो हमें पता है कि a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू कितनी थी? 2, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5, 5 का भाग दे दिया। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21। यानी कि दोनों ने साथ साथ मिलकर काम किया 21 दिन। समझ में आई बात? दोनों ने 21 दिन तक काम किया, फिर बी चला गया, ए ने लास्ट के 5 दिनों में अकेले ने काम किया। क्लियर? अब प्रश्न देखो, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो आप बोल सकते हो 21 प्लस 5 बराबर 26 दिनों में। आंसर, दोनों ने साथ साथ कितने दिनों तक काम किया? दोनों ने साथ साथ 21 दिनों तक काम किया। कितने दिनों तक काम किया? 21 दिनों तक। समझ में आई बात? और भी बढ़िया क्वेश्चन बताता हूं, इनको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ठीक है, कीजिए। ये अपना है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रश्न को भी समझना। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 दिन और 36 दिन में समाप्त करते हैं। ए ने कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद बी भी शामिल हो गया। जब कोई आदमी काम छोड़कर जाता है या बीच में शामिल होता है तो आपको डायग्राम बनाना जरूरी है। चलिए आइए करते हैं। ए किसी काम को करता है 24 दिन में, बी उसी काम को करता है 36 दिन में। दोनों के लघुत्तम ले लेंगे 72, 24 से 48, 24 3 72 और 36 दूनी 72। भाई एक बार मैं फिर बता देता हूं बच्चों, ये लघुत्तम कैसे लिया जाता है ये आप मेरा डे नंबर 2 देख लीजिएगा। ओके, अगर ऐसे एलसीएम पढ़ा होगा तो उसमें भी दे रखा मैंने। ठीक है ना? चलिए, ए ने कार्य शुरू किया। अब यहां पर देखो, दोनों ने मिलकर काम शुरू नहीं किया, केवल ए ने कार्य शुरू किया है। तो सबसे पहले ए की ग्राफ बनाओ। ये रहा ए ने कार्य शुरू किया 4 दिन बाद, यानी कि जैसे 4 दिन बीते बी भी काम पर लग गया। 4 दिन बाद बी भी काम शामिल हो गया, यानी बी शामिल हो गया 4 दिन बाद। तो मैं कह सकता हूं कि शुरू के 4 दिन, स्टार्टिंग के 4 दिन ए अकेला था, यानी कि ए को गुणा करेंगे 4 से और बी को गुणा करेंगे 0 से, क्योंकि बी तो था ही नहीं यहां पर। 4 3 12, 0 दोनों को जोड़ेंगे तो 12 जाएगा। अब मैं कह दूं शेष निकालो, तो आप कहोगे 72 में से 12 घटा दो, कितना बचेगा? 60। 12 काम तो हो चुका है, कितना काम बच गया? 60 काम बच गया। अब मुझे बताओ रे लाडलो, ये बच गया जो 60 काम, ये कौन करेगा? आप कहोगे सर ये बी करेगा। ना जी ना, बी भी रहेगा और ए भी रहेगा, दोनों करेंगे। ए छोड़कर तो नहीं गया ना, वो तो बेचारा साथ निभा रहा है, तो ए भी रहेगा और बी भी रहेगा। ठीक है ना? तो यहां लिखेंगे ए प्लस बी बराबर 60 बट्टा ए प्लस बी। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, 3 और 2 5, 12 पंजू 60।
ठीक है ना। यानी कि दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 12 दिनों तक। दोनों ने मिलकर 12 दिन काम किया, अकेले ए ने 4 दिन काम किया। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन, दोनों ने मिलकर कितने दिनों तक काम किया, 12 दिनों तक। दोनों ने मिलकर 12 दिन काम किया। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 4 + 12 बराबर 16 दिनों में। संपूर्ण कार्य 16 दिनों में समाप्त हुआ। बोलो बोलो, समझ में आया। ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, मस्त तरीके से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मैं बताता हूं डे नंबर 3 का, उससे पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ठीक है। कीजिए। अब देखिएगा डे नंबर 3 का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ठीक है ना। करते हैं शुरुआत। ए तथा बी किसी काम को क्रम से 45 दिन 60 दिन में समाप्त करते हैं। बी ने कार्य शुरू किया, 20 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया, फिर से छोड़कर चला गया। आइए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो ये कर लो, ए किसी काम को 45 दिन में, बी उसी काम को 60 दिन में। दोनों के लघुत्तम ले लेंगे 180। ये 4 बार चला गया, ये 3 बार चला गया। क्लियर। बी ने कार्य शुरू किया, आ जाओ भी यहां से। ये बी ने काम शुरू किया, किसने शुरुआत की, बी ने। 20 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया, यानी कि 20 दिन जैसे हुए बी काम छोड़कर चला गया। शुरुआत बी ने की, 20 दिनों तक की, फिर बी काम छोड़कर चला गया, खत्म कहानी। और ए काम पर लग गया, यहां से ए काम पर लग गया। मेरी बात समझ रहे हो। अगर मैं कह दूं शुरुआत किसने की, तो आप बोलोगे बी ने की। कितने दिनों तक की, आपने बोला 20 दिनों तक की, तो बी को गुणा कर दो 20 से। इस साइड में ए था ही नहीं, इसलिए गुणा कर देंगे 0 से। ये 0, ये 60, टोटल हो गए 60। क्लियर। 60 इसमें से घटा देंगे तो बच गया शेष काम। तो 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120 बच गया। कितना बच गया, 120। अब लाडलो ध्यान से सुनना, एक गड़बड़ मत कर देना यहां पर। क्या, अब ये जो शेष काम बच गया 120, ये किसने किया, तो आपने बोला सर बी तो चला गया, हटाओ उसको, तो कौन आया, ए। तो जो काम बचेगा वो ए तो करेगा। तो शेष काम कितना बचा, 120। तो ए ने किया 120 बट्टा, ए ने किया 120 बट्टा। अब ए की वैल्यू कितनी है, आपने बोला सर 4 है, तो 4 का भाग दे दो, 4 × 12 30। यानी कि ए ने कितने दिनों तक काम किया, 30 दिनों तक। क्लियर। पर्सन की लैंग्वेज देखो, शेष काम ए ने कितने दिनों में किया, तो उत्तर आया 30 दिनों में। खत्म कहानी, इसका काम खत्म। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में हुआ, तो आप लिखोगे 20 + 30 बराबर 50। यही इसका आंसर है। एग्जाम के अंदर क्या तो पहले वाला प्रश्न पूछेगा या सेकंड वाला प्रश्न पूछेगा। इस तरह से आपका डे नंबर 3 खत्म हो चुका है। बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करते तो नहीं हो लेकिन मुझे बोलना पड़ता है, समझा करो आप लोग, ठीक है ना। बोलते हैं ना सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, लेकिन कर दिया करो। अरे कौन से तुम्हारे पैसे लग रहे हैं, ठीक है ना, कर दिया करो। और दूसरी बात ये, अगर आप लोग बढ़िया नोट्स बनाना चाहते हो तो कंटिन्यू मेरे वीडियो से जुड़िए, देखिए। सब्सक्राइब करें नहीं करें वो एक अलग बात है, लेकिन वीडियो तो देखिए कम से कम। अच्छे नोट्स बनाओ बेटा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो 4th नंबर में, तब तक आप लोग से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।